रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, बादाम के जो इतने भी फ़ायदे हैं वो आप सब लोग जानते हैं कि इसको खाएं तो नज़र तेज़ होती है, इसको खाएं तो दिमाग तेज़ होता है और इसको खाएं तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। लेकिन आज मैं आपको इसके अनोखे फ़ायदे बताऊंगा कि जो आपकी जिल्द पर जो अच्छे असरात बादाम के पड़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि जिल्द के जितने भी मसाइल हैं वो बादाम के अंदर हैं। तो आपकी जिल्द हमेशा तरोताज़ा रहेगी, आपकी जिल्द हमेशा जवान रहेगी, आपकी जिल्द हमेशा फ्रेश रहेगी अगर आप आलमंड ऑयल का इस तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैं आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि बादाम का तेल जो है ये कुदरती मॉइस्चराइज़र है, ये आपकी जिल्द को भी तरोताज़ा रखता है और आपकी जिल्द को नरम भी रखता है। तो आपने करना क्या है कि रात को सोने से थोड़ी देर पहले आपने बादाम के ऑयल के जो है ना खालिस ऑयल होना चाहिए, खालिस ऑयल बादाम के चंद कतरे हथेली पर रखकर उसको रगड़ें और मुंह पर आप लगा लें और फिर आप सो जाएं। सुबह उठकर ताज़ा पानी के साथ आप साफ़ करें तो फिर आप देखें कि आपकी स्किन जो है वो कितनी ज़्यादा जो है ना वो जादुई कमालात दिखाएगी, फ्रेश हो जाएगी, तरोताज़ा हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप इसका जो है ना जिल्द पर आप इसको स्क्रब भी कर सकते हैं। जो स्क्रब होता है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप आलमंड लें, उसका पेस्ट बनाएं और उसमें हनी को मिक्स करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता जेंटली आप जो है ना वो मलें। तो ऐसा करने से आपके जो जिल्द के डेड सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपका चेहरा जो है वो यंग लुक देगा, तरोताज़ा जो आपकी जिल्द हो जाएगी और आपका जो चेहरा है वो ग्लो हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका एक और फ़ायदा चेहरे पर ही है स्किन के अलावा, वो है आपके डार्क सर्कल, यानी कि आपकी आंखों के गिर्द जो स्याह हल्के हैं इनको ख़त्म करने में ये बहुत ज़्यादा मदद देता है। तो आपने करना क्या है कि सोने से पहले आपने बादाम का पेस्ट जो है वो बनाना है और पेस्ट बनाकर आपने जो है ना उसको वो अपनी आंखों के गिर्द जो है ना वो लगाना है। आपने पेस्ट को जो है ना आंखों के गिर्द लगा के तो आप जो है ना वो सो जाएं। तो सुबह आप जब देखेंगे ऐसा चंद एक हफ़्ता या 10 दिन आप रेगुलर इस्तेमाल करें, रात को सोने से पहले लगा के सो जाएं, तो फिर आप 10 दिन बाद देखिएगा कि आपको जो है ना वो कितना फ़र्क पड़ता है, आपके डार्क सर्कल जो हैं वो कितने ज़्यादा कम हो गए हैं। तो डार्क सर्कल कम होंगे तो आप डेफिनेटली आप जो है ना आपको बहुत ज़्यादा यानी कि आप अपने चेहरे की जिल्द पर फ़र्क जो है ना वो महसूस करेंगे। उसके बाद आपके चेहरे पर एक और असर इसका ये है कि जो एक्नी वाले जो स्किन्स होती हैं और जो एक्नी होती है वो बहुत ज़्यादा एक तो तकलीफ़ दे प्रोसेस है और देखने में वो बहुत ज़्यादा चेहरा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो बंदे को जब कभी गैदरिंग में जाना पड़ता है तो या दोस्तों में या कहीं रिश्तेदारों में तो बंदा बड़ा एम्बैरस फील करता है कि ये जो है ना ये कहाँ से आ गए हैं, और इसके लिए फिर हम केमिकल वाली क्रीमें इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल वाली क्रीमें इस्तेमाल करने की बजाय आप अगर ये टोटका करें कि इसका पेस्ट बनाएं, अरके गुलाब बीच में शामिल करें और फिर आप लगाएं इसको, तो आपकी जो एक्नी है उसमें जो रेडनेस हुआ है, ठीक है ना, आपके रेडनेस सर्कल जो हैं एक्नी के इर्द गिर्द वो भी रिड्यूस होंगे, एक्नी भी आपकी जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और आपका चेहरा जो है ना वो ग्लो करेगा। उसके बाद आपको पता है कि जैसे आजकल की हमारी डाइट है, आजकल का हमारा जो रहन सहन है कि हम वर्जिश ज़्यादा नहीं कर पाते, ज़हनी स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, काम का स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं और इतनी मसरूफ़ियत है कि हम अपने आप का ख्याल नहीं रख पाते, अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं रख पाते और जो है ना वो सुपर फूड नहीं इस्तेमाल करते और जो है ना मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सारे असरात ऐसे हैं इन्वायरमेंट के और ख़ुद हमारे अपने के जो हमें जो है ना कब्ल वक्त बूढ़ा करते हैं। जो एजिंग है इसके असरात सबसे पहले जो है ना वो स्किन पर पड़ते हैं। तो स्किन को बचाने के लिए आपने क्या करना है कि बादाम का तेल लेना है और उसमें एलोवेरा को मिक्स करना है, तो फिर चेहरे पर इसका रेगुलर इस्तेमाल करना है। तो वो बढ़ती हुई असरात, उम्र के जो असरात हैं वो आपकी जिल्द पर जो सबसे पहले दिखाई देते हैं इंशाल्लाह वो भी ख़त्म होते आपको दिखाई देंगे। उसके बाद फिर आपने एक और काम है इसका, वो भी आपके चेहरे पर ही इसका इफ़ेक्ट है और वो है आपके
होंठों की कुदरती रंगत। जिन लोगों की होंठ खुश्क हो जाते हैं और बाद में फिर वो जेल लगाते हैं तो या उनकी कुदरती जो रंगत है वो बरकरार नहीं रहती है किसी बीमारी की वजह से या मौसम की तब्दीली की वजह से, तो वो अगर ये इसका मिल्क यूज़ करें, बादाम का मिल्क जो है वो यूज़ करें, वो होठों पर लगाएं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ऑयल लगाएं। तो फिर अगर आप रेगुलरली इसको इस तरह करेंगे तो आपके होंठ नरम मुलायम हो जाएंगे, आपके होंठों की कुदरती रंगत बरकरार रहेगी। और आपको पता है कि होंठ जो है ना खूबसूरती बढ़ाते हैं आपके चेहरे की, बल्कि सबसे पहले जो है ना नज़र आँखों, होंठों और गाल्स पर ही पड़ती है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपके चेहरे की गुड लुकिंग होती है, तो इसमें जो है ना आपको फ़ायदा देगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक में।